हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की बुक का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है हमारा स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए देखें, ऑल्दो ये जो टॉपिक है बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, आसान होता है, फिर भी हमें कंप्लीट तो करना ही है। तो हम एक्सरसाइज 14.1 में कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, हम 2 एक्सरसाइज ले रहे हैं, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें 30 स्टूडेंट्स के ब्लड ग्रुप दिए गए हैं जो कि ए, बी, ओ और ए बी ग्रुप के हैं। तो हमें इसको क्या बनाना है, डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनाना है और फिर हमें बताना है विच इज द मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दी स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं, किस तरह से टेबल बना लेते हैं, ब्लड ग्रुप, फिर यहाँ पर हम बनाते हैं टेली मार्क्स, ठीक, फिर हम यहाँ पर बनाते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हम इस तरह से कैटेगरी बना रहे हैं। अब हमारे ब्लड ग्रुप क्या क्या थे, ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ और ए बी। अब जो आपका डेटा है उसमें से ध्यान से गिनिए कि ए कितनी बार है। तो देखें, ए है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो टेली मार्क्स हमारे कैसे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 को फ्रीक्वेंसी में लिख दिया मैंने इस तरीके से, ठीक। अब गिनिए बी के, 1 2 3 4 5 6। बी के हैं 6, 1 2 3 4 5 6 6। ओके गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ए बी 1 2 3। ए बी है 1 2 3। अब इसको चेक करेंगे, 9 और 6 15 और 12 27 3 30 आया, तो मतलब हमने इसको टेबुलर फॉर्म में ठीक बना लिया, ठीक। अब हमसे उसने पूछा कि सबसे रेयर कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है। रेयर मतलब हमारा क्या हुआ, सबसे कम। तो सबसे कम हमारा कौन सा आ रहा है, सबसे कम हमारा आ रहा है ए बी। ए बी इज द रेयर, सबसे ज्यादा, मोस्ट कॉमन। क्या आ गया ये, मोस्ट कॉमन, ठीक। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें दिया गया है द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। हमें ये डिस्टेंस दिए गए हैं। अच्छा, हमें यहाँ पर क्लास साइज भी दिया गया है 0 to 5। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस देखें हमारा इन किलोमीटर। देखिए डिस्टेंस, फिर लिखिए टेली मार्क्स, फिर लिखिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब अभी हमने पहला क्वेश्चन किया तो वो इंडिविजुअल सीरीज थी, ब्लड ग्रुप ए बी ओ पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्योंकि हमें क्लास साइज दिया हुआ है, तो देखिए ये कंटिन्यूअस सीरीज है। कंटिन्यूअस का क्या मतलब है, अगर ये 5 पे खत्म हो रहा है तो दूसरा 5 से शुरू हो रहा है, इसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोलते हैं। तो इस तरह से हमने अपने आप ये पहले ही लिख ली, ठीक है। अंदाजे से लिख ली कि 40 तक होंगी, ठीक। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करता है, उनको कंफ्यूज ये करता है कि जैसे 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, किस में ले, 10 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो 10 को किस में ले। तो आपको एक रूल याद रखना है कि इसकी अपर लिमिट है 5, तो इसमें नहीं लेंगे। इसकी लोअर लिमिट है तो 5 को हमेशा इसमें लेंगे। जो अपर लिमिट गिवन होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है और उसको उस सीरीज के अंदर हम नहीं लेते हैं, उससे अगली में लेते हैं। तो जब हम अब अभी डेटा के लिए टेली मार्क्स या फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो हम 0 to एक तरह से 4.9 तक की वैल्यूज इसके अंदर लेंगे।
5 वाली वैल्यू हम नीचे लेंगे, सिमिलरली 10 वाली वैल्यू इसमें नीचे, और इसी तरह से हम अपने ग्राफ को या अपने डेटा को अलग कर लेंगे या उसको सेग्रीगेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं 0 to 5 में हमारे कितने हैं, ध्यान से गिनिए। ये हमारे आ रहे हैं 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 हो गए। अब आप लीजिए 5 to 10। 5 to 10 में गिनिए कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लिख दीजिए। 10 से 15 का लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें भी 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लिख दिया। 15 to 20 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। 20 to 25 में गिनिए, इसमें एक ही वैल्यू है, 1। 25 to 30 ये भी एक ही वैल्यू है। 30 to 35 1 2 हैं इसमें, 2। 35 to 40 डेटा में नहीं है, निकाल दीजिए इसको। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, अगर ये 40 है तो हमने ठीक किया है, नहीं तो गलत किया है। 40, इस तरह से हमने 40 इंजीनियर्स का रेजिडेंस से ऑफिस तक के स्केड्यूल को, टाइम को और उसको डिस्टेंस को लिख दिया। ठीक है, आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी गई है एक सर्टेन सिटी की, जिसमें, अच्छा हमें कुछ और तो नहीं पूछना था, ठीक है। हाँ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी गई है हमें 30 डेज की। हमें एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है जो कि 84 to 86 तक का उसने हमें दिया है, और हमें टेलीमार्क्स नहीं लिखा है तो सीधा ही फ्रिक्वेंसी लिख देंगे। तो हम अपने टेबल को हेड देते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमें इसने जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का साइज दिया है वो कुछ 2 का दिया है, क्वेश्चन में खुद ही मेंशन है, तो हम चेंज नहीं करेंगे। 88 90 92 92 92 to 94 94 to 96। एक बार ऑलमोस्ट चेक कर लें, 100 तक ले लेते हैं, देखते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया 86 को यहाँ नहीं लेना है, नीचे वाले में लेना है। ठीक, करेक्ट। तो देखें 84 to 86 कितने आ रहे हैं, एक आया। ठीक, 86 to 88 ये भी एक। 88 to 90 एक, तो 88 to 90। ठीक है, अब 90 to 92 2। ठीक है, अच्छा जी 92 to 94 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे। 94 to 96 1 2 3 4 5 6 आ गए। 96 to 98 1 2 3 4
5 6 7 आ गए। 98 to 100 1 2 3 4 आ गए। ठीक, ऐड करें 30। तो 30 हमारी जो है 30 दिन का हमारा ये डेटा था। अब उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। तो अब आप उसने पूछा आपसे कि ये कौन से सीजन का आपको डेटा लग रहा है। अब हम ह्यूमिडिटी इतना हाई कंटेंट देख रहे हैं तो इट मस्ट बी अ रेनी सीजन। हमने क्या निकाला है इससे अपना सोल्यूशन या फीडबैक कि हमारा फीडबैक क्या है, इट मस्ट बी अ रेनी सीजन। इट मस्ट बी अ रेनी सीजन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमसे एक और चीज पूछी है थर्ड पार्ट में, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। देखिए रेंज क्या होता है। रेंज हमारा हमेशा होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट वैल्यू देखिए 99.2, लोएस्ट देखिए 84.9, माइनस कर दीजिए 99.2 और राइट हो गया ये 99.2 माइनस 84.9, 14.3 जो है हमारी क्या आ गई, रेंज आ गई। ठीक, हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। अब हमें हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स दी गई है सेंटीमीटर्स में। पहले हम उसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, हाइट और ये हमारी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। देखें हमें क्लास साइज क्या दिया गया है। क्लास साइज उन्होंने दिया है, हमें लेना है 160 to 65, लेकिन हमारी 160 से भी छोटी वैल्यूज आ रही है। सबसे छोटी वैल्यू है 150, तो 150 से ले लेते हैं। क्लास साइज है 5 का डिफरेंस है, 150 to 155, 155 to 60। इस तरह से हमने 5 के गैप पर अपनी क्लास को लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब गिने फिर से। हम लेंगे 150 to 155 पहले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये मेरी आ गई 12। अगली लें 150 to 160, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगला 160 to 65, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 165 to 70, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 170 to 175, 1 2 3 4 5 और कोई बचा नहीं है तो इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, ऐड करें 50 स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, अब उसने हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। उन्होंने हमसे व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। तो आप देखिए कुछ भी कंक्लूजन आपको देना चाहे तो आप दे दीजिए। जैसे कि हम इसमें ये कंक्लूजन भी दे सकते हैं, वी फाइंड दैट द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑफ द हाइट 162 165। ये कंक्लूजन दे दीजिए अपने हिसाब से। कुछ और देना है तो लिख दीजिए द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आर ऑफ हाइट फ्रॉम दिस 170 to 175। या फिर आप और क्या कंक्लूजन दे सकते हैं,
तुम ये इन दोनों को देख के दे सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑफ एवरेज 150 to 170। तो जो आपको सही लगे इसमें से आप अपना कंक्लूजन दे दीजिए। इस तरह से हमने आज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेलीमार्क्स बनाने सीखे। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।